आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग कक्षा 12 और 11 में भी उपस्थित चैप्टर अवकलन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। हम लोग कुल 4 मुख्य नियमों पर आधारित चर्चा कर रहे हैं। नियम क्या है, ध्यान देंगे। पहला नियम ये है कि अगर फलन दो फलन योग के रूप में हैं तो आप उनका अवकलन अलग अलग कर दीजिए, बशर्ते आप उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए। यदि प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए यदि माइनस का चिन्ह है। तीसरा नियम कहता है संख्या फलन के साथ आए, संख्या को बाहर करिए, फलन को रहने दीजिए। और चौथा नियम कह रहा है अकेली संख्या का अवकलन शून्य होता है। 2 टाइप हो चुकी हैं। टाइप 1 हो चुका है बीजगणितीय सूत्र व फलनों पर आधारित प्रश्न। अगला जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा टाइप 2 लघुगणकीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। टाइप 3 आज पढ़ेंगे। आज की बात यहीं से शुरू होगी। ये किसके लिए है? त्रिकोणमितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। ये बात तो लिखना कहां से है आपको? यहां से। जो बात पूरी हुई थी, खत्म हुई थी पिछले बार, लघुगणकीय सूत्रों पर आधारित प्रश्नों के बारे में थी। आज हम लोग त्रिकोणमितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी पढ़ेंगे, वो टाइप 4 में जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी ध्यान देते हैं। 4 ही नियम हैं। योग, अंतर, संख्या से फलन का गुणा, संख्या अकेले आने पर। ठीक है, इस पर करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को था कि सर इस वीडियो में आप जो पिछली बार होमवर्क दिए थे, सवाल दिए थे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्या? उसको देखेंगे नहीं क्या? उसको बताएंगे नहीं क्या? हम लोग कैसे जानेंगे कि हमने जो किया है वो सही है कि गलत? तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि ये एक नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए अपने द्वारा लगाई गई सवालों को, मैं वहीं चेक करके आपको बता दूंगा। क्योंकि पिछली चर्चा को यहां अगर करेंगे एक लंबा वक्त जाएगा, तो नई चीजों को सीखने का मौका कम मिलेगा। हमारा आपका इंटरेक्शन ज्यादा हो, हमारे आपके बीच संवाद हो। इसके लिए आप इस नंबर पर जो भी पूछना हो पूछिए। जो भी हल किए हुए हैं उन हल किए गए प्रश्नों पर को भी आप फोटो लेके भेजिए, मैं चेक करके बताऊंगा सही है कि गलत है, और गलत है तो कहाँ गलत है। ठीक है ना? चलिए, त्रिकोणमितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न में कुछ प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, कुछ कभी न कभी कराया था, अभी फिर से करा रहा हूं। जैसे एक प्रश्न आया कि इसका अवकलन कीजिए, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन कीजिए। तो अभी तक आपको जो पढ़ाया गया है उस हिसाब से sin एक्स का अवकलन cos एक्स, cos एक्स का अवकलन माइनस sin एक्स। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं आई थी। फिर हल कैसे हो? तो इसके लिए आपको जानना चाहिए, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है और जो हमारे वीडियो पहले से देख रहे हैं वह
पढ़े हैं कुछ नियम, कुछ सवालें उन्होंने देखी हैं क्या कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो 1 होती है। ये कब पढ़े थे? कक्षा 10 में पढ़े थे। कहां पढ़े थे? त्रिकोणमिति में पढ़े थे। किस हेडिंग के अंतर्गत पढ़े थे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़े थे। ठीक है ना? तो साइन एक्स अकेले होता बात बन जाती, अभी स्क्वायर में है, स्क्वायर के लिए कोई सूत्र नहीं है, कॉस स्क्वायर के लिए भी सूत्र नहीं है, अकेले कॉस होगा तो बात बन जाती, अभी स्क्वायर है बात बनेगी नहीं। तो कैसे हल करें? मैंने कहा त्रिकोणमिति के कुछ नियमों का, कुछ सूत्रों का उपयोग होगा और उसी सूत्र के उपयोग के कारण साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 कैसे आती है कक्षा 10 में सीख चुके हैं। अब नियम बड़ा आसान हो गया, संख्या अगर अकेली आए तो उसका अवकलन होता है 0, वह हो गया हमारा आंसर, है ना? मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसी आधार पर दे दूं, हल कीजिए। क्या हल करना है? इसी में आसान है और उत्तर आप जानते ही हैं कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 है और अगला प्रश्न कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। जानते ही हैं कि ये भी 1 होने वाला है, ये भी 1, अकेले 1 आएगा, संख्या के रूप में आएगा तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। इसका भी उत्तर आएगा, इसका भी उत्तर आएगा। ये अब आपके मन में क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मेरे लिए मान लीजिए आया, हल कीजिए। क्या रहा है? पहला है dy/dx साइन x अंश, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइन x अंश। तो कैसे हल करेंगे? एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, x अंश, इसको क्या पढ़ रहे हैं? x अंश। अंश में अवकलन नहीं होता, अंश में होगा तो अवकलन नहीं होगा, तो अंश को किस में बदलना पड़ेगा? रेडियन में। कैसे बदलेंगे? रेडियन में अवकलन होगा और अंश में अवकलन नहीं होगा, तो कैसे बदलेंगे? ध्यान दीजिएगा, अंश से अगर रेडियन में जाना है तो π/180 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, π/180 से गुणा करना पड़ेगा। तो कैसे करें इसको? dy/dx साइन x अंश है, अंश में अवकलन नहीं होता, रेडियन में होता है। अंश से कहां जाएं? रेडियन में। कैसे जाएं? π/180 से गुणा करके जाएं। कोई कहे इसका तो अभी आपने बताया नहीं है, ये सही बात है। ठीक है, ये सही बात है कि मैंने इसका आपको अवकलन करने का तरीका नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं जानते? साइन ये है ना, लेकिन जो हमारा सूत्र है साइन x के लिए, इसके लिए नहीं। तो ये चर्चा कब होगी? ये चर्चा थोड़े दिनों बाद होगी। चूंकि यह सवाल आ गया, त्रिकोणमिति से संबंधित है, इसलिए थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं। रूल कहता है जैसे था वैसे ही हो जाएगा, मतलब साइन का कॉस होता था, कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, यहां भी साइन का कॉस होता था, x पर x आता था, यहां π/180x है तो वह पूरा आ जाएगा। तो साइन की जगह कॉस करते हैं, कॉस हो गया, साइन के अंदर जो होता है वही कॉस के अंदर आता है, हो गया। बस एक चीज है, x में किस चीज का गुणा है?
पाई बटे 180 से गुणा है वही एक बार और आ जाएगा। ध्यान से समझें, इसको समय आने पर और बेहतरीन ढंग से समझेंगे। अभी इसका समय नहीं है, लेकिन त्रिकोणमिति से संबंधित है इसलिए चर्चा कर रहा हूं। साइन का कॉस होता है, साइन का कॉस हुआ, साइन के अंदर जो रहता है वही कॉस के अंदर जाता है, वह भी हो गया। बस एक चीज बढ़ जाती है, गुणा करके जो कुछ भी x के पहले लिखा है वो चला आता है। तो यह हो गया पाई बटे 180 कॉस पाई x बटे 180। अंश में था, अंश में अवकलन नहीं होता है, उसको पहले रेडियन में बनाना पड़ता है। कैसे? पाई बटे 180 से गुणा करके गुणा किए, है ना, और फिर कर लिए। ध्यान से समझेंगे और जो समझ में आ जाएगा तो आप इसका बी पार्ट कर लीजिएगा, tan x अंश। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और मैं इसमें कर देता हूं, बी आप करिएगा। जैसे सी में जब चर्चा हुई है थोड़ी सी, मैं आपसे कह ही दूं, जैसे sin 2x का क्या होगा? sin 2x का क्या होगा? नियम जो भी लगा रहे थे, थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। sin 2x का होगा, sin का होता है cos, तो sin का हो गया cos। जो अंदर रहता है sin में वही cos के अंदर जाता है, और x में किस राशि से गुणा है? x में 2 से गुणा है, तो वही चीज बाहर हो गई, तो ये हो गया 2 cos 2x। समझ में आई बात? अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा अगर सवाल cos पाई x/3 होता तो कैसे आप करते? तो आप कहेंगे माइनस का चिन्ह आता है cos के अवकलन में, माइनस का चिन्ह, साइन आता है, साइन भी लगाते, x था तो x आता था, पाई x/3 है तो पाई x/3 होगा। हाँ, यह जरूर है कि x में पाई/3 का गुणा है तो वही पाई/3 से गुणा हो जाएगा, और यह हमारा ऐसा दिखेगा। त्रिकोणमिति पर मुख्य रूप से ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को देखिएगा। चलिए, अब कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न हैं, मैं इसको हटा देता हूं। अब टाइप 4 हम लोग आज ही इसी वीडियो में पढ़ेंगे। टाइप 4 क्या है? पहले तो यह जान लीजिए, टाइप 4 में पढ़ना क्या है। टाइप 4 में सामान्य प्रश्न ही आएंगे जिनमें सिद्ध करना हो। सवालें तो आसान रहेंगी, लेकिन उसमें कुछ सिद्ध करना रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं एक किताब का उठाता हूं, उसमें कह रहा है, किताब के प्रश्न में कह रहा है, यदि y बराबर ax² तो सिद्ध कीजिए कि x dy बटे dx बराबर 2y। ये सिद्ध करना है। y बराबर कुछ दिया है और हमको ये सिद्ध करना है। चलिए देखिएगा कैसे हल करते हैं। प्रयास करें अभी समझने का, बाद में अपने से हल कीजिए। दिया है क्या? y बराबर ax²। ये दिया है और यहां पहुंचना है। यहां पहुंचना है तो अवकलन करना पड़ेगा। क्यों? बिना अवकलन किए हुए dy बटे dx तो आएगा नहीं। किसके सापेक्ष करना? x बटे में है तो x के सापेक्ष। तो लिखने का तरीका क्या? x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर जो भी काम होगा दोनों पक्षों में होगा। x के सापेक्ष क्यों? क्योंकि जो हमें लाना है वह x के सापेक्ष है। बटे में जो रहता है उसी के सापेक्ष किया जाता है। दोनों पक्षों का होगा। जैसे कुछ जोड़ते हैं तो दोनों पक्षों में, वर्ग करते हैं तो दोनों पक्षों का, जो भी होगा दोनों पक्षों का। ठीक है,
तो अवकलन करने से क्या आता है, d/dx आता है, d/dx। यहाँ y के लिए आएगा, यहाँ पर ax² के लिए आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया dy/dx। इसका अवकलन किया जाए, क्या नियम जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। नियम कहता है संख्या बाहर करो, संख्या तो दिखती नहीं। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था क्या, ई ए सी ये ऐसे अक्षर हैं जो संख्या का कार्य करते हैं। ई ए सी, खासकर एम भी होता है, बी भी होता है, इनको हम लोग अक्षर संख्या कहते हैं। इनको संख्या के रूप में माना जाता है। अगर यह संख्या के रूप में है तो रूल कहता है संख्या बाहर करो, केवल फलन अंदर रहेगा, संख्या बाहर हुई, फलन केवल अंदर। x², बहुत दिन से सीख रहे हैं, घात आगे हुई, घात में एक की कमी, 2x हो जाता है। ये घात आगे आ गई, x आया, घात कितनी, 2 में से 1 जाएगा, एक घात का कोई विशेष मतलब नहीं है, ना भी लगाएं तो भी चलता है, इसलिए छोड़ देंगे 2x। तो ये आ गया हमारा dy/dx का मान क्या, 2ax, समीकरण नंबर 1। आया कि नहीं आया? अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x dy/dx, x dy/dx, यही लेफ्ट हैंड साइड में है। तो x dy/dx की वैल्यू क्या है, 2ax। तो क्या हो गया, ये हो गया 2ax², हो गया कि नहीं हो गया? x dy/dx लेफ्ट में था, लेफ्ट उठाए, x रख दिए, पहले भी था अब भी है, dy/dx का मान 2ax है, समीकरण 1 से वो मान रखे, x का x से गुणा हुआ, x² हो गया, 2a पहले भी था अब भी है। ध्यान से देखिए, y बराबर क्या दिया है, ax²। चाहे तो आप इसी को समीकरण 1 कर लीजिए, इसको 2 कर दीजिए, तो ax² की जगह आप y लिख सकते हैं। तो जहां ax² है वहीं पे y हो गया, 2y आपका राइट हैंड साइड है। और इस प्रकार से यह सवाल हो गई आपकी इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध हुआ। ठीक है, एक सवाल और देता हूं, एक सवाल हम लोग और करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पढ़ा दें इसको, पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए, जो भी समस्या हो तुरंत फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, है ना, 7518766799 पर तुरंत भेजिए, हल करिए, भेजिए, समस्या हो भेजिए। एक सवाल और है, ध्यान से देखें, यदि y बराबर √x प्लस 1/√x, तो सिद्ध कीजिए, कि क्या सिद्ध करना है, 2x dy/dx प्लस y बराबर √x बराबर 2√x। ठीक है ना, ये सिद्ध करना है। तो बहुत आसान है, वैसे जो लोग कर सकते हैं वो मेरा बिना देखे हुए हल करें फटाफट। लिखना है लेकिन व्यवस्थित, ये नहीं कि हम लिखते रहें और आप ऐसे ही करते रहें। जो दिया है उसको लिख लिए, क्या दिया है, y बराबर √x प्लस 1/√x लिखा, फिर क्या करते हैं, अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अवकलन करने पर, अवकलन करने से क्या होता है, तो अवकलन करने से d/dx आता है, दोनों साइड क्या आता है, d/dx। dx ही क्यों नीचे, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, ये तो हो गया dy/dx बराबर क्या,
ये नियम कहता है रूट एक्स का अलग होगा और 1/√x का अलग होगा। रूट माने क्या होता है? रूट कहता है मेरी घात में 1/2 है, तब तो इसकी भी घात में 1/2 होगा। वह अंश में है, बस यहाँ पर हर में है। फिर नियम क्या? थोड़ा उस साइड वाले का स्वरूप सही कर लें। x की घातें 1/2 और यह ऊपर जाएगा तो अपनी घात -1/2। हम इन सवालों को बीज गणित वाला जब कर रहे थे टाइप फर्स्ट, और उसके पहले भी इन सवालों को अलग अलग हल कर चुके हैं, तीसरे लेक्चर में हल कर चुके हैं। चलिए, रूल क्या कहता है? रूल कहता है घात आगे करो, तो घात तो आगे हो गई, 1/2 है, 1/2 घात आगे। और क्या कहता है? जो भी घात थी उसमें 1 की कमी करो, -1 करो। बिल्कुल किया, घात 1/2 आगे आई, घात में 1 की कमी, तो घात में 1 की कमी, 1/2 -1। यही रूल यहां भी लगेगा, प्लस का चिन्ह। कहा घात को आगे करो, घात में 1 की कमी करो, कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1/2 है, रहेगा। x की घात कितनी हो गई? आधा में से 1 जाएगा, -1/2, प्लस माइनस का -½ प्लस माइनस का माइनस, हाफ का हाफ रहेगा। x की घात अभी कितना हो गया? -½ है, -1, तो 2 एकम 2, -2 और -1, -3/2, ऐसा। फिर क्या करें? 1/2 कॉमन दिखता है, ले लीजिए। x अपनी घात माइनस में अच्छा नहीं लग रहा, प्लस कर लेगा, तो x की घात 1/2, हाफ चला आया है, चिन्ह बचा रहेगा। यह भी अपनी घात को प्लस करने के लिए नीचे गया, कर दिए। बटा में 2 क्या ले आता है? बटा में 2 करनी ले आता है, बटा में 2 करनी लाएगा। यहाँ 1 घात है, लिखना उचित नहीं, लेकिन 3 घात पे तो लिखना उचित ही पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करें? एक बात और, जैसे मैं कहूं √x³, इसका मतलब क्या है? करनी के अंदर x का 3 बार गुणा, x का 3 बार गुणा, 2 बार गुणा है इसलिए बाहर हो जाएगा, तो √x रहेगा। तो ये हो गया 1/2, पहले से बाहर चल रहा है। x³ में एक x बाहर रहेगा, जिनका जोड़ा बना वो बाहर, जो रह गया वो रहेगा x√x। फिर क्या करें? √x भी तो कॉमन दिखता है, ले लीजिए ना, तो 1 - 1/x। √x यहां से भी बाहर, यहां से भी बाहर, यहां से जब बाहर हुआ 1, यहां से जब बाहर हुआ -1/x। कितना हल किया हमने? ये हो गया हमारा समीकरण 1, और जो अभी आ रहा है उसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, चलिए फिर क्या करें? एक साइड उठाइए, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है 2x dy/dx प्लस y, तो 2x रहेगा, dy/dx की जगह क्या? तो dy/dx ही चल रहा है। कितना मान है? 1/2 करनी में x, 1 - 1/x, पड़ा का पड़ा है। फिर क्या? प्लस में y है, y का मान क्या है? y का मान है √x + 1/√x। अच्छा, 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, ये x बटे करनी में x है। तो एक बात और समझ लीजिए, x बटे करनी में x मतलब क्या? x को क्या आप करनी में x² नहीं लिख सकते? तो ये हो गया करनी में x²। क्यों? जब जरूरत होगी स्क्वायर करनी हटा देगा, x रहेगा, बटे में करनी में x। करनी में x² का मतलब हुआ x का 2 बार गुणा, 1 करनी में x, 1 करनी में x
कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट एक्स। कहने का मतलब ये इसको काटेगा तो रूट एक्स आएगा, अंदर क्या 1 माइनस 1/x प्लस में रूट एक्स प्लस 1/√x। अंदर ले जाइए, रूट एक्स का एक से गुणा हुआ रूट एक्स माइनस रूट एक्स बटे एक्स प्लस में रूट एक्स प्लस 1/√x। ये रूट एक्स और ये रूट एक्स 2√x हो गया। ये डबल रूट एक्स है, मतलब यक्स क्या है, यक्स है करणी में यक्स गुणित करणी में यक्स। तो यक्स करणी में यक्स गुणित करणी में यक्स है तो एक करणी में यक्स कट जाएगा, एक करणी में यक्स रहेगा तो माइनस 1/√x इसकी जगह और प्लस में 1/√x इसकी जगह। ये कहाँ गया, ये इसके साथ जुड़ गया है तो रूट एक्स और रूट एक्स 2√x हो गया। करणी में यक्स बटे में यक्स था, करणी में यक्स माने होता है करणी में यक्स का 2 बार गुणा, कैंसिल हुआ तो 1 बटे करणी में यक्स बचा था वही लिखा, ये बचा था उसे भी लिखा, कट गया 2 करणी में यक्स आया, यही राइट हैंड साइड है। और इस प्रकार यह सवाल भी हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा और मेहनत से पढ़िए। ठीक है, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। अभी एक सवाल आपको मैं और करा देता हूं। ठीक है, इसको हटा दूं, इसको करिएगा, पहले खूब ध्यान से समझ लीजिएगा, समझने के बाद सवाल लिखिएगा और सवाल लिखने के बाद अपने से हल कीजिएगा। जहां समस्या आएगी वहां देख लीजिएगा और भी समस्या आती है तो पूछ लीजिएगा। एक सवाल सिद्ध करने में यह भी आती है, पूछता है यदि y बराबर 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 x अपान एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए कि dy बटे dx बराबर y। ये सवाल है। ठीक है, तो हल करते हैं। हल करने के लिए चाहे कक्षा 11 के हैं छात्र, चाहे कक्षा 12 के हैं, जो दिया है उसे तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, है ना। तो जो कक्षा 11 में है वह इस चिन्ह से वाकिफ नहीं है अभी, और यह क्या लिखा है इससे भी वह परिचित नहीं है, लेकिन जो 12 में पहुंच गए हैं वह जानते हैं। क्या वह जानते हैं, वह भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि e की पावर x का प्रसार है। यह जो कुछ भी लिखा है वह एक राशि होती है, e की पावर x उसका प्रसार है। तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 रख दें तो समीकरण 1 को व समीकरण 2 से आपको क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड दोनों के बराबर, तो y बराबर e की पावर x। अब बात आसान हो गई, कैसे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष है तो दोनों साइड dy/dx आएगा। ये क्या हो गया, dy बटे dx। और जो लोग सूत्र याद किए हैं वो जानते हैं e की पावर x का e की पावर x होता है, और ये समीकरण 3 कह रहा है कि e की पावर x की जगह हम y लिख सकते हैं, और इस प्रकार से यह बात भी हमारी सिद्ध हुई। इति सिद्धम। आज की बात यही समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।